अभिवादन स्वीकार कीजिए विवेक कुमार बिट्टू का। मतेली माय स्कूल माय लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग महान सामाजिक धार्मिक सुधारक एमजी रानाडे अर्थात महादेव गोविंद रानाडे जस्टिस रानाडे के बारे में विस्तार से जानेंगे। रानाडे का हमारे धर्म सुधार आंदोलन में और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एमजी रानाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 ईस्वी को निफाड, नासिक जिले के निफाड, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है, हुआ था और 16 जनवरी 1901 को वह इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए थे। महादेव गोविंद रानाडे का प्रारंभिक शिक्षा कोल्हापुर में प्रारंभ हुआ। उसके उपरांत वे एल्फिस्टन स्कूल में अपनी शिक्षा लिया। उसके उपरांत बीए उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएट का शिक्षा भी उन्होंने यहीं से प्राप्त किया। एलएलबी भी किए। महादेव गोविंद रानाडे मुंबई प्रेसिडेंसी के जस्टिस रहे और 1893 में जाकर के ये बम्बई हाई कोर्ट के भी जस्टिस रहे। महादेव गोविंद रानाडे तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों, अंधविश्वासों, कुरीतियों, अछूतों जैसी भावनाओं, जाति प्रथा जैसी भावनाओं और महिलाओं के दयनीय दशा में सुधार करने के लिए काफ़ी गंभीर प्रयास किया। महादेव गोविंद रानाडे ने 1871 ईस्वी को पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया। महादेव गोविंद रानाडे जो कि 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का केशव चंद्र सेन के सहयोग से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने स्थापित किया था प्रार्थना समाज, उनको प्रसिद्धि दिलाने में महादेव गोविंद रानाडे और उनकी दूसरी पत्नी रामाबाई, पंडिता रामाबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। महादेव गोविंद रानाडे 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना पूना में किया, जो बाद में फर्गुसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के आचार्य डीके कर्वे थे। इस फर्गुसन स्कूल जो कि पूना दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था। महादेव गोविंद रानाडे 1891 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का भी गठन किया। इन सारे संस्थाओं के द्वारा महादेव गोविंद रानाडे समाज में व्याप्त कुरीतियों और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए और धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए अथक प्रयास किया। महादेव गोविंद रानाडे हिंदू प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन करके अपने विचारों को जन जन तक फैलाने का प्रयास किया। महादेव गोविंद रानाडे एक महान राइटर भी थे और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें से प्रमुख है राइज ऑफ दी मराठा पावर, एक आस्तिक का धर्म में आस्था, मालगुजारी कानून, विधवा पुनर्विवाह उनके प्रमुख पुस्तक रहे। और उन्होंने राजा राम मोहन राय का जीवनी भी लिखा। महादेव गोविंद रानाडे मुंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इसके बाद उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में भी, न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। महादेव गोविंद रानाडे समाज में विधवाओं को जब उनके पति का मौत होता था तो विधवाओं का सर मुंडन किया जाता था, जो कि काफ़ी ही स्त्री के दयनीय स्थिति को दर्शाता है। इनके खिलाफ रानाडे ने आवाज़ को बुलंद किया। बाल विवाह, जो कि उस समय में कम उम्र में बच्चियों का शादी हो जाता था, जिस वजह से वे पढ़ नहीं पाती थी, उनका शोषण होता था। कम उम्र में ही बच्चे का माँ बन जाती थी लड़कियाँ, जिस वजह से उसके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक स्थिति पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता था। इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, पुरजोर विरोध किया।
और विधवा के पुनर्विवाह के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, समाज में जागृति लाने का प्रयास किया और लोगों स्त्रियों का शिक्षा में सुधार हो सके, उनका सशक्तिकरण हो सके, इसके लिए उन्होंने बाल विवाह का, पर्दा प्रथा का विरोध तो किया ही, जाति प्रथा का तो विरोध किया ही, विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया और विधवाओं के कल्याण के लिए कई अहम काम किए। इन सारे कार्यों की वजह से समाज में न केवल जाति प्रथा का बंधन जो कि जकड़े हुए थे समाज को और विकास को रोके हुए थे और महिलाओं के दयनीय स्थिति के लिए ये जाति प्रथा काफ़ी नकारात्मक भूमिका निभा रहे थे। इन सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या इनके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जस्टिस राणा डे ने जी तोड़ मेहनत किया। इसी का परिणाम है कि आज महिलाओं को अधिकार समानता का मिल पाया है, वे शिक्षित हो रही हैं और बड़े बड़े पदों पर आज कार्यरत है। इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कई लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया, राजनेताओं ने भी काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो योजनाएं चल रही है, इन्हीं कड़ी में इससे देखा जा सकता है। आज महिला का शैक्षणिक शिक्षा का स्तर में काफ़ी सुधार हो चुका है। तो कहीं न कहीं इसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयाराम सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले जैसे महान समाज सुधारकों, धार्मिक सुधारकों, राणा डे, पंडिता रमाबाई जैसे लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। आपको समाज में अछूत का स्थिति काफ़ी खराब था, क्योंकि हमारे भारतीय समाज 4 वर्णों पर आधारित था। ऋग्वेद, वेदों की संख्या 4 है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख। प्रारंभ में कर्म के आधार पर वर्ण को निर्धारित किया गया था, अर्थात एक ही परिवार में अगर 4 भाई हैं और कोई समाज का रक्षा करने का काम करता है, युद्ध करने का काम करता था और राजकाज का काम देखता था, राज व्यवस्था का देखरेख करता था, तो उसे क्षत्रिय कहा जाता था। जबकि प्रथम पैदान पर ब्राह्मण को रखा गया था। ब्राह्मण वैसे लोगों को कहा जाता था जो विद्या अध्ययन करते थे, आचार्य के रूप में काम करते, पुरोहित के रूप में काम करते थे, धर्म प्रचार का काम करते थे समाज में। अर्थात एक ही परिवार के अगर एक ही पिता के 4 बच्चे हैं तो अगर वो पढ़ता था तो वो ब्राह्मण कहलाता था। पूर्व वैदिक काल की ये बात है, प्रारंभ में वैदिक काल में। और जब क्षत्रिय युद्ध का कार्य देखता था तो क्षत्रिय कहलाता था और सेवा का कार्य देखता था, व्यापार बिजनेस का कार्य देखता था, उसे वैश्य कहा जाता था। और शूद्र जो कि अन्य ऊपर के द्विज 3 जाति का जब सेवा करता था तो उसे शूद्र कहा जाता था। लेकिन बाद में जाति व्यवस्था काफ़ी रूढ़ हो गई, काफ़ी कठोर हो गया। इस वजह से समाज में काफ़ी कुरीतियाँ आ गई और बाद में यह है उत्तर वैदिक काल आते आते जो है जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा। इस वजह से समाज में निचले जाति के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। इसे समाज में रोड पर चलने के लिए भी जो है आवाज़ देकर के चलना पड़ता था। इसका बस्ती जो है अन्य द्विज के बस्ती से अलग होता था। इसे जो है मंदिर में पूजा करने से रोका जाता था। इसे जो है तालाब में पानी, मंदिर में पूजा करने और सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका जाता था। हालांकि ये कुछ समय तक ही इस तरह की परेशानियां समाज में रही। बाद में हमारे समाज सुधारकों, धर्म सुधारकों ने, जिसमें राजा राम मोहन राय जैसे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे, महादेव गोविंद राणा जैसे महान नेता हुए, इन्होंने जो है समाज में सामाजिक आंदोलन चला करके इन कुरीतियों को कम करने का भरसक प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि आज भारतीय समाज में जाति बंधन बहुत ही कमज़ोर पड़ चुका है। यह केवल शादी विवाह तक सीमित रह गया है। आज उतनी भेदभाव रही नहीं। अछूत की व्यवस्था जो थी वो भी समाप्त हो गया है। संविधान जब लागू हुआ तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि समाज में काफ़ी परिवर्तन हुआ, सुधार हुआ, विकास हुआ। आज सती प्रथा जैसी, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ ख़त्म हो चुकी है
और समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं